नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का चलाया जा रहा है। आप सभी लोग एकदम पूरा बेहतर तरीके से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आप सभी लोग का दिसंबर ख़त्म होने को है। अब आपका जनवरी और फरवरी के लास्ट में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपका पहले ही घोषित कर दिया गया है बिहार एसआई पीटी का। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट होगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, और आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए, रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप जा करके रिविज़न कर सकते हैं। और PDF भी अवेलेबल है सभी का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड करके पूरा डिटेल के साथ अपना दोबारा रिविज़न कर सकते हैं। क्योंकि जो अब रिविज़न का समय है, ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन आपका डाउट है उसको क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि अब आप सभी लोग एक भी क्वेश्चन गलत करेंगे या फिर होता है ना कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन लोग गलत करके चले आते हैं और घर पे कहते हैं कि ये प्रश्न बहुत आसान था, मैं कर सकता था। वो आपको नहीं कहना है। एकदम सटीक तरीके से भरोसा होना चाहिए कि हाँ 70 मैंने क्वेश्चन लगेगा कि हाँ किया है, तो 70% आपका यहाँ पे 100 में से सही होना चाहिए। इस तरीके से इस बार बिहार एसआई पीटी का आपको एग्ज़ाम देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से फिर से बोलेंगे, जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो रेगुलर का प्रैक्टिस सेट है वो डेली बेस पे मिल सकेगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या फिर द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। देखिए, आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो इसका आंसर देखिए लोथल हो जाएगा। लोथल वर्तमान समय में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित स्थल था। यह बंदरगाह स्थल था। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का संविधान है। आप पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि विश्व का पहला लिखित संविधान वो किसका है, तो अमेरिका का संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, मैक्सिको। मैक्सिको आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में किसे 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। आपको देखिए, बिहार एसआई पीटी में कम से कम 20 से 25 आपका करंट अफेयर का रहने वाला है। तो आपको मैं करंट अफेयर भी डेली बेस पे कराऊंगा, ताकि आपका जो करंट अफेयर का वेटेज है वो कम हो सके और आप करंट अफेयर में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इसका उत्तर देखिए आपका ये हो जाएगा, राहुल सिंह हो जाएगा। राहुल सिंह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो धारा और वोल्टता को दोनों परिभाषित करता है। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। देखिए, तापमान में वृद्धि होने पर चालक पदार्थ के प्रतिरोध में कुछ वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, जर्मन सिल्वर में आपका तांबा, जस्ता, निकेल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुपर बाजार होता है एक क्या। सुपर बाजार क्या होता है। तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, फुटकर विक्रय संगठन। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे 7वां का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था कब। तो इसका आप डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ विद्रोह हुआ था। ये आपका यहाँ पे 8वां का उत्तर हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों ने खुला विद्रोह को 10 मई 1857 को शुरू कर दिया। इस दिन मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह करते हुए रातों रात यमुना नदी को पार करते हुए दिल्ली पहुँचा था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है 22 जुलाई 2020 को कौन ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार नियुक्त हुए हैं, बताइए। मानद सलाहकार। तो इसका उत्तर देखिए आपका साहिल सेठ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो बाढ़ आपका चला जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में।
तो ये तीसरा में मैच करेगा। अगर बात करें भूकंप का तो ये हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र चला जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर सूखा देखा जाए तो मध्य पूर्वी भारत चला जाएगा। और आपका जो चक्रवात है ये आपका चक्रवात चला जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चक्रवात आपका झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपका यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ सही है, चलिए बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका उत्तर आपका देखिए वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित किया गया था, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसी तहत से वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 19 अक्टूबर 2019 को संपन्न अंडर-21 हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जोहर कप 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका उत्तर आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश पूछा गया है। तो तृतीयक अंश का अंश पूछा गया है तृतीयक, तो इसका उत्तर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, बढ़ता जाता है। आंसर आपका यहाँ पे 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करके बताइए। तो इस तरीके से 15 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 हो जाएगा। यानी ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा कहता है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल हो जाएगा। देखिए नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में देखा जाए तो विद्युत संयोजी बंद होता है, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर आपका 69वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था, आप इसको याद भी रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए 19 का क्या पूछा गया है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपका चला जाएगा चौथे में, इस तरीके से मिलाते हैं। उसके बाद आपका जो उत्तर प्रदेश है ये आपका तीसरे में चला जाएगा प्लस। उसके बाद पश्चिम बंगाल आपका चला जाएगा दूसरे में, यानी पश्चिम बंगाल आपका दूसरे में चला जाएगा, यानी रात्रि में खिलने वाली चमेली। और जो आपका बिहार बसता है ये कचनार में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किस काल में? तो इसका उत्तर देखिए 20 का देखा जाए तो देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो इसका उत्तर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर आप सभी लोग का। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? आवश्यकताओं की मांग देखा जाए तो आपका पूरी तरह आलोचनीय होती है, ऑप्शन आपका यहाँ पे 22 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षालय और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मखरला यानी लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट बी हो जाएगा। इसका निर्माण ऐसे भागों में होता है जहां शुष्क व नमी युक्त मौसम बारी बारी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द RSS रोडमैप्स फॉर द 21 सेंचुरी के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर आपका सुनील अंबेडकर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहा जाता है बताइए? तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, यानी पैम्पास कहा जाता है, ऑप्शन आपका पंपास यहाँ पे होना चाहिए, पंपास होना चाहिए, ठीक है।
लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका उत्तर सभी को पता है, केशिकत्व के कारण यहाँ पे होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका पद्म संभव हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखिए अनुच्छेद 169 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उनकी समाप्ति का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यह आपका क्या कहता है 29 नंबर कि 28 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत 18 से 55 वर्ष की उम्र के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय हेतु कितनी राशि तक की कार्यशील पूंजी बैंक के ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका 10,000 रुपया हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इसका उत्तर आपका बांस हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो इसका उत्तर आपका माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, यानी देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चों को जन्म देने में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर देखिए 168वां हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रमानुसार बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करके बताएं। तो इस तरीके से उसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा 4-2-1-3 4-2-1-3, यानी सिक्किम का देखा जाए तो आपका 1975 और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 2000 और झारखंड भी आपका 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर आपका केसर बीज हो जाएगा, क्योंकि केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वार्तिका तथा वार्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कब भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 23 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, लगान का नगद से परिवर्तन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर आपका 1960 में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। सतत विकास का आधार क्या है? सतत विकास का आधार देखा जाए तो आपका उत्तर पर्यावरणीय दृष्टिकोण हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइएगा। तो ये आपका 1982 में किया गया था भारत महोत्सव की शुरुआत, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन यूरोप का पहला देश बना है? तो ये आपका स्लोवेनिया हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका उत्तर आपका सूची 3 समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सूर्य मंदिर कोणार्क हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा किस तट के निकट पाई जाती है? बताइएगा, बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए ऑक्सीन हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के विकास को प्रकाशनुवर्ती संचलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका लिखा हुआ है। न्यायपालिका किसको यानी किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो इसका ऑप्शन देखा जाए 48 का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सरकार का लोकतांत्रिक रूप हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, मैकियावेली ने किया था। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर देखिए अनुच्छेद 33 हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। 50 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। जून 2020 में अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाया गया। यह रोक कब तक लागू रहेगा? तो यह देखा जाए तो आपका 31 दिसंबर 2020 तक हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर, यानी आज तक देखा जाए, आज आपका 31 दिसंबर है तो आज तक ये आपका लागू रहेगा। ठीक है। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिला करके पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, मेथनॉल एवं पीरिडीन हो जाएगा। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका इंदौर के होलकरों ने। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय देखा जाए तो जलगोड़ा में है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर बात करें आपका भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, रांची में है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये आपका धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है? मिनोर्क, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, मुर्गी का है। किसका? मुर्गी का। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग आपका पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, सहपत्र और परिंदल पुंज हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत पूछा गया है। तो इसका उम्र देखिए कम से कम 21 वर्ष या फिर इसके ऊपर होना चाहिए। कम से कम वो 21 वर्ष होना चाहिए उसका उम्र। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार का खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका समुद्र हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो आंसर आपका कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 60 का सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 जून 2020 को किस देश को मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आयोजित की गई है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो ब्रिटेन हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। बरखान स्थलाकृत की संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मरुस्थल से हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो विनोबा भावे याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। ब्रिटिश काल में किस एक्ट के विद्यमान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होता है?
तो रबर की खेती के लिए देखा जाए तो आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 65 का। ठीक है, अगर बात करें चावल का तो चावल का भी आपका यहाँ पे देखा जाए तो 30 होता है, जूट का 37 होता है और गेहूं का 25 होता है। चलिए आगे है कि बजट एक लेख पत्र है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। तो ये देखिए आपका होता है कैरोटीनॉइड के कारण, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करके बताना है 68 का। तो देखिए पाश्चर्यनाथ आप सभी लोग याद रखिएगा सर्प हो जाएगा। आदिनाथ आपका वृषभ हो जाएगा। वृषभ कहाँ गया, पहले में है। महावीर आपका चला जाएगा सिंह में, महावीर आपका सिंह। उसके बाद शांतिनाथ आपका देखा जाए तो शांतिनाथ एक सेकेंड देखा जाए तो किस में जाएगा, यह आपका चला जाएगा हिरण में। ठीक है, तो हिरण में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो इसका उत्तर आपका विम कैडफिसेस हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो ए हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा 1968 में, याद रखिएगा सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो इसका उत्तर देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1952 हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो उच्चतम ऊर्जा देखा जाए तो आपका किसमें होता है, तो नीला प्रकाश का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 अगस्त 2020 का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर आपका मनोज सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है सुमेलित करके बताना है जलवायु की किस्म और आपको क्षेत्र के बारे में बताना है। तो 75 है, इसका आप सभी लोग आंसर करिएगा। चलिए बताइए। तो देखिए आपका विषुवतीय आपका कांगो चला जाएगा, भूमध्य सागरीय आपका पहले में चला जाएगा कैलिफोर्निया, और मानसून देखा जाए तो बांग्लादेश, उसके बाद सवाना आपका सूडान में चला जाएगा। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और देखा जाए तो 5 अन्य सदस्य होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है। तो 79 का आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। एक शीशे के प्लेट पर पानी की बूंदें गिराने से वो फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंदें गोलाकार बनी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ असंजन होता है। ठीक है, असंजन से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 81 नंबर कहता है 28 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की इंटीग्रिटी यूनिट ने वर्ष 2018 में टूर्नामेंट से बाहर डोप टेस्ट से पॉजिटिव पाने जाने किस भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी को 4 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका नवीन चिकारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है। तो इसका उत्तर आपका पृथ्वी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। तो ये आपका देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के समय आता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है, बताइएगा। 84। तो इसका उत्तर आपका परतदार हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस सिख गुरु ने तरण तारण
तालाब की स्थापना की है? तो इसका उत्तर सभी को पता है, गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई 2020 को भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने सक्रिय खेलों से संन्यास लेने की सार्वजनिक घोषणा की। दीपा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर आपका वर्ष 2019 हो जाएगा, याद रखिएगा। वह हिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 87 का उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, आनंद पाल और महमूद गजनवी हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा। किस महासागर में ग्रेट बैरियर झील पाया जाता है? तो इसका उत्तर सभी लोग याद रखिएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कूट के सही उत्तर का चुनाव करके बताइए। 89, तो इसका आप सभी लोग बताइएगा, इसका उत्तर 89 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। मात्र 2, 3, 4 सही हैं। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, और चौथा कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो चलिए बताइए। तो देखिए, गुजरात में देखा जाए तो आपका 11 है सदस्यों की संख्या राज्यसभा का। उसके बाद कर्नाटक देखा जाए तो आपका 12 हो जाता है। केरल देखा जाए तो 9 हो जाएगा। उड़ीसा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो इसका उत्तर आपका संसदीय समिति के माध्यम से हो जाएगा। ये उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो करेक्ट आंसर आपका एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। जुलाई 2020 में केरल में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये आपका मंजरी में किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपका अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, 95 का उत्तर आपका टायरोसिन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा, अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। ठीक है, यह आपका सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। अमीटर जो है वह आपका विद्युत धारा मापता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किससे? तो ये आपका देखा जाए तो लहरों से होता है। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये देखा जाए तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोग जो चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इसी प्रकार का जो वीडियो है बिना रुकावट समय समय से मिलता रहेगा। जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता रहेगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट की जो संख्या है बढ़ा दूंगा, 2 से 3 कर दूंगा, ताकि आप सभी लोग इस बार सिलेक्शन लेना है, कोई गलतियां नहीं करना है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिल लेंगे। आपका करंट अफेयर का भी प्रैक्टिस सेट जल्द ही आएगा।